हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग का औसत चल रहा है, यानी कि एवरेज चल रहा है। एवरेज का ये चौथा वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग कुछ एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालने की ट्रिक सीखेंगे, शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। देखिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यह हम लोग पढ़े थे। इसका क्या होता है? n + 1/2 ये होता है। लेकिन अगर हम लोग का ये n बराबर विषम संख्या रहे, n बराबर विषम संख्या, n बराबर क्या है? कुल संख्या या अंतिम संख्या? अंतिम संख्या होता है n बराबर अंतिम संख्या। अगर विषम संख्या रहे, एक विषम संख्या रहे, तो उसको कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद पूरा समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए हम लोग का प्राकृतिक लगातार, तो लगातार प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5। समझने के लिए 5, तो देखिए इसमें अंत में क्या है? 5 है, और 5 एक क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, ये हम लोग का विषम संख्या है। तो विषम संख्या है मतलब इससे हम लोग का रिलेटेड है। अब देखिए इसका औसत डायरेक्ट हो जाता है। देखिए इधर से कितना है? 1 2 3 4 5, तो इसका बीच वाला कौन सा होगा? ये होगा, तो इसका औसत हो जाएगा 3। डायरेक्ट इसका औसत हो जाएगा 3। मतलब इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ये बीच वाला क्या हो जाएगा? ये मध्य संख्या हो जाएगा इसका औसत। देखिए कैसे हो रहा। तो हम लोग अगर फार्मूला में करेंगे तो क्या होगा? n है, कितना है? 5 है, प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 6/2, यानी कि 3 आया। 3 अगर इसको हम लोग जो नियम पहले पढ़े थे उससे करेंगे कि सभी प्रेक्षणों का योग या सभी आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ा, तो सभी आंकड़ों का योग कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 5। 5 से भागा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15/5, यानी कि 5 दिया 15। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई संख्या रहे, लगातार संख्या रहे, और उसमें अंतिम संख्या विषम रहे या कुल संख्या विषम रहे, इसमें कुल कितना? 5 है, तो 5 संख्या क्या है? विषम है। तो विषम रहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे? उसका बीच वाला संख्या को डायरेक्ट हम लोग औसत लिख सकते हैं। उसको बिना निकाल के भी हम लोग लिख सकते हैं कि उसका बीच वाला औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या औसत होता है। तो चलिए इसका और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है, अगर इसी तरह क्वेश्चन, अगर लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 2 4 6 8 और 10, ये लगातार सम संख्या है। 1 2 3 4 5, 5 तो सम संख्या है। अब देखिए इसमें देखिए इसमें लास्ट कितना संख्या है? n बराबर कितना संख्या है? 5 संख्या है। कुल संख्या कितना है? 5 है, और 5 क्या है? 5 हम लोग का एक विषम संख्या है। 5 हम लोग का क्या है? एक विषम संख्या है। तो 5 हम लोग का एक विषम संख्या यहाँ बताया। अगर n विषम संख्या होगा तो उसका क्या होगा? इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3, तो ये बीच वाला हम लोग का क्या हो जाता है? औसत हो जाता है, यानी कि 6 इसका क्या होगा? औसत। इसको हम लोग बना के भी देख सकते हैं।
फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था, अंतिम संख्या प्लस 2। इसका अगर सूत्र में करेंगे तो ये सूत्र वाला क्या था, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 था। इससे पहले क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके थे कि अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक, आप लोग जाके उसको देखिए। तो देखिए, तो अंतिम सम संख्या कितना है, 10 और प्लस 2/2, तो कितना हुआ 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो गया। तो देखिए इसमें भी डायरेक्ट 6 आ रहा है, इसमें बना के भी 6। अगर इसको हम लोग जो आंकड़ा वाला जोड़ से औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसमें भी देख लेते हैं कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या होगा 2, 4, 6। देखिए अब लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृतिक संख्या का हम लोग समझ लिए, लगातार सम संख्या का समझ लिए, अब हम लोग लगातार विषम संख्याओं का। तो लगातार विषम संख्याओं का अगर निकालेंगे तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये लगातार है, विषम संख्या है। लेकिन इसमें कितना संख्या है, कुल संख्या यानी कि n कुल संख्या है 5 या अंतिम संख्या 5, तो ये क्या है हम लोग का विषम हो गया, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बीच वाला औसत हो जाएगा, यानी कि 5 हम लोग का क्या आएगा, औसत आएगा। इसको हम लोग बना के देखते हैं फॉर्मूला में। इसका विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का फॉर्मूला होता है, हम पहले बता चुके हैं, क्या, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 होता है। ये आगे वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, अंतिम विषम संख्या कितना है 9 और प्लस 1/2, यानी कि 10/2, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग का ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ वाला सभी प्रेक्षणों का योग, सभी आंकड़ों का योग, तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर 1, 3, 5, 7, 9 बटा 1, 2, 3, 4, 5 सभी आंकड़ों का योग। तो कितना हो जाएगा 9, 7, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 25/5 काटेंगे तो कितना आएगा 5, 1, 25, यानी कि 5 हम लोग का आ रहा है। अब देखिए अगर इसमें बोला जाए कि ये लगातार जो संख्या रहेगा, इसमें अगर n बराबर विषम संख्या रहे, एक विषम संख्या हो, अगर विषम संख्या हो तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए लगातार संख्या, लगातार मान लीजिए लगातार प्राकृतिक संख्या का तर प्राकृतिक संख्याओं का औसत। लगातार प्राकृतिक संख्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ क्या बोला गया, अगर विषम संख्या, पहले वाला में क्या था, विषम संख्या था ना, पहले वाला में विषम संख्या था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या। तो अंतिम में सम संख्या है, इसका तो हम लोग औसत जब निकालेंगे, उसमें तो बीच वाला को हम लोग बता दिए कि बीच वाला होता है। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो बीच वाला 2 ठो आ रहा,
तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर 2 ठो आ रहा है बीच वाला, तो इसका औसत हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे 3 + 4/2 से भागा दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। देखिए 4 × 3 = 7/2 बराबर कितना आ रहा, 3 दूना 6, 1 5 दूना 10 इतना आ रहा। इसका मतलब इसमें उसमें क्या था, उसमें बीच को हम लोग पता निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ठो बीच में संख्या आ रहा है, ये और ये, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हम लोग को औसत आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग बना के देखते हैं फॉर्मूला में। विषम संख्या का क्या होता है, सम, अगर किसी अंतिम विषम संख्या, ये लगातार प्राकृतिक संख्या क्या आता है, n + 1/2 होता है औसत, होता है ना लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत। तो क्या हो जाएगा, n कितना है 6 + 1/2 यानी कि 7/2, तो इसको कितना हो जाएगा 3.5 आएगा। अगर इससे भी करेंगे तो उतना ही आएगा, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे निकाल के देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। सभी प्रेक्षणों का योग, सभी आंकड़ों का योग तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 बटा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 5 11 15 16 17 18 19 20 21 और 6, 3 6 18, हाथ में 19 20 21 30, 5 6 30 आ गया। तो इसी तरह के अगर क्वेश्चन रहे, अगर ये सम संख्या में रहे तो उसका बीच में 2 रहेगा, उस 2 संख्याओं का जोड़ फिर 2 से भगा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा औसत। या हम लोग जब फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इससे भी कर सकते हैं या सभी को जोड़ के, लेकिन ये वाला सभी को जोड़ के अगर बड़ा रहेगा तो सभी को जोड़ के दिक्कत हो सकता है। अगर टाइम बचाना है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसका और प्राकृतिक हुआ, सम और विषम संख्या का देखते हैं। देखिए लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्या औसत जो फॉर्मूला में क्या होता है, अंतिम विषम संख्या + 1/2 होता है, ये औसत इसका निकलता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग का अंत में क्या सम संख्या रहे, मतलब कुल संख्या अगर सम रहे, n बराबर सम रहे, मान लीजिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, ये तो कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर 6 संख्या है, यानी कि 6 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो हम लोग का क्या बताए थे कि 2 संख्या बीच में आ रहा है, तो इसका अगर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, औसत निकालेंगे तो क्या होगा 5 + 7/2 होगा, यानी कि 7 5 12/2 बराबर 6 आएगा। अगर फॉर्मूला में करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ये अंतिम विषम संख्या कितना है 11 और +1/2, तो 12/2 यानी कि कितना आएगा 6 दूना 12 यानी कि 6 आएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ के करते हैं औसत तो भी देखिए तो कितना हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग तो 1 3 5 7 9 11 और 1 2 3 4 5 6 से भागा तो कितना हो जाएगा 9 1 10 7 17 7 5 12 22 23 24 25 26 6 हाथ में 2 3 36/6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 हम लोग का आएगा। तो देखिए अगर इसमें करेंगे भी तो उतना ही आएगा, मतलब हम लोग अगर टाइम बचाना है तो हम लोग इस ट्रिक्स को अपना सकते हैं, इसमें हम लोग का जल्दी बन जाएगा और इजी
बन जाएगा। तो चलिए इसमें लगातार विषम संख्याओं का देख लिए, लगातार अब सम संख्या का देखते हैं। सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत देखिए, सम संख्याओं का औसत क्या होता है? सम संख्याओं का औसत होता है अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 होता है। अब इसको मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 ये सम संख्या है। सम संख्या लगातार है, लगातार संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो देखिए इसमें भी उसी ट्रिक्स को अपनाएंगे। तो ये इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो ये 2 बीच में आ रहा, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा ये दोनों का योग 6 8/2, यानी कि 8 6 14 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर फार्मूला में देखते हैं, फार्मूला में अगर बैठा के देखते हैं, अंतिम सम संख्या कितना है? 12 और 2/2, 12 2 14/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, होगा। अगर इसको हम लोग सभी प्रेक्षणों का जो मान लो ये 2 दिया हुआ है, 4 जोड़ 6 8 10 12/6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको 2 8 2 10 6 16 20 2 22 का 2 हाथ में 2 3 4 42/6, 6 7 क्या हो जाएगा? 42, यानी कि 7 आ जाएगा। तो इसी तरह के अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वाला फार्मूला से भी कर सकते हैं, अगर इसमें भी कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर बड़ा रहेगा तो जोड़ते जोड़ते टाइम निकल जाएगा, तो हम लोग का ये इजी बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये दोनों को देखिए, इसको पहले देखिए, n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत बराबर होता है हम लोग का n + 1 × 2n + 1/6, ये औसत होता है। इसको एक उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 7 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है, कैसे होगा? तो 7 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हम लोग यानी कि 7 तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक है। तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा? कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? 7 है, यानी कि n बराबर 7 हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 1 × 2 × 7 + 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 7 1 8 हो जाएगा, इसको 7 दूना 14 1 15/6 हो जाएगा। काटिए, 3 दूना 6 3 5 15, 2 4 दूना 8 4 5 कितना हो जाएगा? 20 इसका औसत आ जाएगा। अगर इसको हम लोग औसत जोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़ वाला नियम से, तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 बटा कुल प्रेक्षण आंकड़ों का कुल आंकड़ा कितना है 7 है, तो 7 दे देंगे। अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 4 16, 5 का 5 5 25, 6 का 6 6 36, 7 का 7 7 49 बटा 7। अब देखिए इसको जोड़ते हैं। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग का आएगा 9 6 15 20 26, 6 9 6 35, 36 37 38 39, सॉरी यहाँ 39, 9 6 15 15, 5 20, 6 26, 9 6 15 35, 39 40, 0 हाथ में 4, 8 3 11 12 13 14, 140 बटा 7। तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी कि 20। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 20 आ जाएगा। तो इससे भी हम लोग देखें कि इसका 20 आ रहा और ये फॉर्मूला से भी हम लोग का 20 आ रहा। तो इसको देखते हैं फिर। ये हम लोग का n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 4 होता है, ये स्क्वायर होता है। इसका भी ये वाला एग्जाम्पल को देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। एग्जाम्पल मान लीजिए 7 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, 7 तक प्राकृतिक संख्या का घन का औसत। तो औसत यानी कि ये 7 तक घन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 n यानी कि 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो क्या हो जाएगा 7 गुना ये 8 8 8 64 हो जाएगा 4 4 एक कम 4 4 6 24। तो हम लोग का आएगा 6 7 42 2 हाथ में 4 7 1 7 4 11 112 आ रहा। तो फिर इसको अगर हम लोग औसत वाला जोड़ के करते हैं तो कितना आएगा 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब बटा ये हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 7 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 2 दूना 4 2 दूना 4 4 दूना 8 3 3 9 3 9 7 8 4 4 16 4 16 64 5 5 25 5 25 125 6 6 36 6 36 से 216 7 7 49 7 49 343 बटा 7। इसको जोड़ने के बाद हम लोग का आ रहा है 784 बटा 7। 7 एकम 7 7 एकम 7 1 7 दूना 14 कट गया तो 112। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ बचा हुआ है उसको लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।